Unacademy. Let's crack it. A very good evening to all of you. So myself, Samir Bansal, Managing Director, Bansal Classes Kota, and also teaching online with the Unacademy. Unacademy पे पढ़ा रहा हूँ as a Bansal team और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे Unacademy पे पढ़ा के। और मेरे सामने इस समय जो बैठे हैं वो है शिव बरूका, जिनकी फेब मेंस अटेम्प्ट में 99.958 3805 परसेंटाइल आई है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि शिव has scored 99.958 3805 percentile in Feb attempt. So Shiv, first of all, a very congratulations to you, beta. Very congratulations. Yes. तो आज हम लोग ये जो सेशन लेके आए हैं इसमें बेटा शिव आपके बारे में बहुत सी बातें हम जानना चाहेंगे, ताकि अनअकैडमी पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो नहीं भी पढ़ रहे हैं बट ये सुन रहे हैं तो उनको बहुत फायदा हो कि भाई आपने किस तरह से अपनी तैयारी करी और क्या आपकी जर्नी रही। तो मैं एक एक करके क्वेश्चन आपसे पूछना चालू करूंगा और आप बताइएगा बेटा, ताकि बच्चे मोटिवेट भी हो, ताकि आगे के जो आने वाले अटेम्प्ट हैं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिनका ये अटेम्प्ट इतना अच्छा नहीं गया है, लेकिन आगे वाले अटेम्प्ट में उनको मोटिवेशन मिले और उनका अच्छी परसेंटाइल इंप्रूव हो। तो मेरा पहला क्वेश्चन बेटा आपसे ये है कि आपकी ये जर्नी आप थोड़ा बताएं बेटा कि आईटी आपने कब से स्टार्ट किया, किस क्लास में आपको ऐसा लगा कि मुझे जेई की तैयारी करनी चाहिए और कहाँ से चालू करी आपने, अनअकैडमी कब ज्वाइन किया आपने, कैसे आपका मतलब ये जर्नी क्या हुई, बच्चे जानना चाहते हैं आपकी जर्नी के बारे में। यस सर, एब्सोल्युटली। मैंने 11th से जर्नी स्टार्ट की मेरी। बेसिकली 11th में मुझे थॉट आया कि हम इंजीनियरिंग करनी चाहिए, आईआईटी एक बहुत अच्छे कॉलेजेस माने जाते हैं तो उसके लिए एम करना चाहिए। तो मैंने 11th में हमारी सिटी औरंगाबाद है महाराष्ट्र में, वहाँ पे मैंने लोकल इंस्टीट्यूट नारायणा है वो लगाया। और फिर उसके बाद मुझे 2-3 महीने में बाद में पता चल गया कि यहाँ पे तो ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा। देन आई डिसाइडेड टू मूव टू कोटा। बंसर क्लासेस पहले से ही मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, सो आई जॉइंड बंसर क्लासेस देयर एंड देन I prepared and then till Diwali everything was fine, and then as Feb came we came back home for vacations. उसके बाद कोविड शुरू हो गया तो फिर अब प्रिपरेशन थोड़ी रुक गई और उसके बाद ऑनलाइन शुरू करना पड़ा सब वापस। ऑनलाइन में भी धीरे धीरे हम सेटल हुए। फिर सर आपने ही मुझे बताया कि अनअकैडमी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स मिलते हैं। सो देन आई जॉइंड अनअकैडमी और फिर उसके साथ एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया मेरे साथ। ऑफलाइन ऑनलाइन जो मेरी क्लासेस हो रही है उसके साथ अनअकैडमी जो मेरा प्रिपरेशन को जो उसने बहुत ज्यादा बूस्ट किया अनअकैडमी ने। मैं मतलब ये भी कह सकता हूँ कि मुझे 40-50 मार्क्स अनअकैडमी के कारण ही ज्यादा मिले हैं। ओके, चलिए इट्स गुड टू हियर फ्रॉम यू, क्योंकि बेटा जब आप मुझे अच्छी तरह से याद है कि आप 11th में जैसे नॉर्मली हम लोग सेशन चालू करते हैं अप्रैल में और आप थोड़ा सा लेट आए थे, आई थिंक जून जुलाई में कोटा आए थे जहाँ तक मुझे याद है। और जब मैंने आपको एडमिशन दिया था तो बट विद इन अ मंथ मुझे पता लग गया था कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा है और आप मतलब एक बहुत बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचने वाले हो। ठीक है क्या? बट ठीक है। और आपने अच्छा रिजल्ट अभी फेब अटेम्प्ट में आप लाए, बट मुझे और उम्मीद थी आपसे कि 99.958 जो आपकी परसेंटाइल आई, मेरा ये था कि एटलीस्ट, क्योंकि 2 साल मैंने पूरा आपको मैथ्स पढ़ाया है तो एटलीस्ट मुझे आशा थी कि आपसे कि आप मैथ्स में 100 परसेंटाइल लेके आएंगे। बट ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट देते हैं मार्च वाला तो मेरी पूरी उम्मीद है आपसे कि आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में तीनों में ही 100 परसेंटाइल लाए। ठीक है। अच्छा बेटा, एक बच्चों का जैसे एक बड़ा एक क्वेश्चन रहता है, जानना चाहते हैं कि बेटा आपका फेवरेट टीचर कौन है अनअकैडमी पे स्पेशली? सर ऑफ कोर्स आपने मुझे मेंटर किया है और आप भी मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, तो ऑफ कोर्स मेरा नेचुरल इंक्लिनेशन तो आपके तरफ ही रहेगा। मतलब आप ही मेरे फेवरेट। अपार्ट फ्रॉम मैथ्स बेटा, आपको और किस टीचर ने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया अनअकैडमी में कि हाँ सर मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे पढ़ के, मतलब ऐसा बच्चे जानना चाहते हैं ये चीज। यस सर, ऑर्गेनिक के लिए मैंने एसकेएम सर सुरेंद्र कुमार मिश्रा सर को फॉलो किया, तो मुझे वो बहुत ज्यादा अच्छे लगे सर। उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना अच्छे से पढ़ाया कि मुझे एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गेम लगने लगा।
ओके जैसे जैसे सम सॉल्व करते थे, एक गेम के जैसे बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी। एक नई लेवल रीच कर ली मैंने, उसके बाद और एक नई लेवल रीच करना है। तो एट द एंड जब मैंने उनसे पूरा पढ़ लिया ऑर्गेनिक, एट द एंड मुझे ऐसा हो गया था कि ऑर्गेनिक में सारे तो सही ही होने हैं। आश्चर्य की बात तब होंगी जब मेरा कुछ गलत हो जाए। अच्छा अच्छा, बच्चे ये भी जानना चाहेंगे कि बेटा आपके आउट ऑफ 100 मैथ्स में कितने मार्क्स आए? आउट ऑफ 100 मेरे मैथ्स में 90 आए, वो भी मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक से 2 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए। ओके, और फिजिक्स में कितने आए? फिजिक्स में मेरे 85 आए। 85। तो मतलब केमिस्ट्री आपने ये माने कि फोड़ दी, मतलब बिल्कुल। केमिस्ट्री में आपका क्या स्कोर रहा? यस सर, मेरा केमिस्ट्री में स्कोर 96 था। 96 है। चलिए बेटा, वेल डन। मतलब केमिस्ट्री जैसा ऐसा कहते भी हैं कि केमिस्ट्री इज अ गेम चेंजर, और केमिस्ट्री बच्चों को रैंक की तरफ बढ़ाती है। बट मुझे यस ऐसा लगता है आपका मेन मोटो एडवांस है। जहां तक मैंने आपको जो पढ़ाया पूरा 2 साल, अपना जो फोटे है दैट इज एडवांस। ठीक है क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बेटा आपसे ये होगा कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट हेल्प यू इन स्कोरिंग मोर देन 99.9 परसेंटाइल? ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, किस चीज ने आपको मोटिवेट रखा पूरे 2 साल? क्योंकि कोविड के टाइम पे मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे थोड़े से डाउन चले गए, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो है वो मतलब अपने आप को फोकस नहीं रख पाए, और किसी ना किसी कारणवश आप भी जानते हैं कि अपने बंसल्स के काफी बच्चे हैं जो कि इस वक्त बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, जो कि नहीं करे। ठीक है क्या? बट ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसने आपको मोटिवेट रखा बेटा कि हाँ सर, मतलब मैं इस परसेंटाइल को अटेन कर पाया? मेन मोटिवेशन तो हमेशा मेरा यही था, लाइफ में भी और प्रिपरेशन में भी, कि टू बी बेटर देन यस्टरडे। जो मैं आज हूँ वो मैं कल से बेहतर ही रहूँ। Okay. और डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना तो एक बहुत बड़ा मेन रोल था ही उसमें। और दूसरी बात थी कि ट्रस्ट रखना खुद पे भी और खुद के अपने जो मैं जिनसे पढ़ रहा हूँ उन पे भी। कई बार क्या होता है कि भटक जाते हैं, और फिर उसमें अगर तुम्हारा ट्रस्ट है तो फिर तुम्हारा ट्रस्ट ही तुम्हें आगे लेके जाता है, तुम्हें वो ट्रस्ट करता है आगे की तरफ। ठीक है। अच्छा बेटा, आपका एक और क्वेश्चन जैसे बच्चों का रहता है सवाल कि सर डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है पढ़ते समय, तो मतलब मैं आपसे सुनना चाहूंगा ये डिस्ट्रैक्शन से आप कैसे बचे? मतलब क्योंकि कोविड टाइम में घर पे ही थे, तो अब मतलब बड़ा चैलेंजिंग लगता होगा कि भाई मोबाइल भी साथ में, मतलब और सब कुछ सारे गैजेट्स आपके पास में है, तो डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को आपने कैसे दूर रखा बेटा? यही था सर, पुरानी स्ट्रैटेजी जो थी अवॉइडेंस की, वो तो इस एरा में तो काम नहीं आएगी। तो सर हम्म, एक मैंने जो फॉलो किया और जो मुझे बहुत फायदेमंद रही, हम्म, अवेयरनेस की स्ट्रैटेजी। मैं जो डिस्ट्रैक्शंस है मेरे अराउंड उसके प्रति मैं फुल्ली अवेयर रहूं कि वो मुझे क्या हानि पहुंचा रहे हैं, उनके आफ्टर इफेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे, उसको कंटिन्यूअसली दिमाग में रख के मतलब मूव फॉरवर्ड करना। यस। अच्छा बेटा, आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपका जो बच्चे जो क्या होता है नॉर्मली, जिनका जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है, पहले तो मैं जानना चाहूंगा आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? सबके डिसअपॉइंटमेंट से मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री है। तो आपको ऐसा लगता है कि जिन बच्चों का जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है वो ज्यादा पढ़ते हैं, बाकी दो को इग्नोर कर देते हैं? हाँ, ऐसा कई बार हो सकता है सर, अननोइंगली ऐसा हो जाता है कई बार। ओके ओके, बट आपका फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। और मुझे यस, ऐसा लगता है कि अनअकैडमी ज्वाइन करने के बाद जो केमिस्ट्री में आपको हेल्प मिली, उससे आपका इंक्लिनेशन और ज्यादा केमिस्ट्री की तरफ बढ़ गया है। एब्सोल्युटली सर। चलिए, गुड गुड टू हियर फ्रॉम यू। अच्छा बेटा, आपका अन अकेडमी को लेके क्या व्यूज है? मतलब जो आपने मतलब कोविड टाइम में अन अकेडमी से जो प्रिपरेशन करी ऑनलाइन केमिस्ट्री में या फिजिक्स में या मैथ्स, तो आपने मेरे से भी पढ़ा अन अकेडमी पे, तो मतलब आपके क्या व्यूज हैं अन अकेडमी लेके कि एक बच्चे के लिए बेटा कितना यूजफुल, और क्या मतलब व्हाट 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 रियली यू फील अबाउट अन अकेडमी? अनअकैडमी बहुत अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। उसका नेम ही सजेस्ट करता है कि वो क्या है। जो नॉर्मल अपनी जो नॉर्मल वे रहता है पढ़ाई करने का, उससे वो जरा हटकर है। और वो कोविड सिचुएशन में अनअकैडमी का रोल और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऑनलाइन प्रिपरेशन में उनके पास इतने ज्यादा एक्सीलेंट टीचर्स है, जो टीचर से मैं ड्रीम करता था कि मेरे को इनसे कभी ना कभी पढ़ना है, मुझे इनसे कभी मिलना है, तो मैं उनसे पढ़ भी पाया और उनसे कांटेक्ट भी कर पाया अनअकैडमी पे मैसेजेस के थ्रू ऑब्वियसली। तो वो बहुत अच्छा रोल था।
अच्छा बेटा, एक नॉर्मली बच्चे ये भी करते हैं, मोस्टली टीचर्स चेंज करते रहते हैं, तो आप बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहोगे? मतलब एक ऐसी टिप्स आप दीजिए, मतलब जनरल एडवाइस टू ऑल दी स्टूडेंट्स जो आपके जूनियर भी हैं या आपके साथ के भी हैं, एक क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे बच्चों को? टीचर्स तो ज्यादा चेंज कभी नहीं करने चाहिए, मतलब हर एक का अपना अपना माइंडसेट रहता है पढ़ाते वक्त, तो वो अपना माइंडसेट स्टूडेंट में टीचर इनकलकेट करता है, तो उसे ही स्टूडेंट को बेसिकली ट्रस्ट होना चाहिए। वो जिससे पढ़ रहा है, एक बार उसने चूज कर लिया तो उसको उस टीचर्स पे ट्रस्ट होना चाहिए कि सर मेरे लिए, सर मेरा अच्छा ही चाहेंगे एंड ही विल लीड मी फॉरवर्ड। वो एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरा पेपर सॉल्विंग भी है कि यू शुड सॉल्व पेपर्स रेगुलरली, और उसका बहुत अच्छे से एनालिसिस होना चाहिए, और फिर उसके देख के ही आगे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए सर्स की गाइडेंस से। तो बेटा अब मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो टिप्स बच्चों को दी बहुत ही अच्छी, जो आपके साथ भी हैं, जो आपके जूनियर भी हैं, और मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं भी बच्चों को क्लास में बोलता हूँ कि बार बार टीचर चेंज नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट ऑन वन टीचर, वन टीम, एंड प्रोसीड एंड मूव अहेड। तो बहुत अच्छा लगा बेटा शिव आज आपसे बात करके फिर से। वैसे तो मैं आपसे 2 साल से बात कर ही रहा हूँ, ठीक है क्या, आपको रूबरू पढ़ा भी रहा हूँ, ऑफलाइन भी पढ़ाया आपको, ऑनलाइन भी पढ़ाया, अनअकैडमी पे भी पढ़ाया, और अब अच्छा बेटा आपने क्रैश कोर्स की प्रिपरेशन, जैसे अब जो होता है ये जो आपके जो अभी एडवांस के लिए जो टाइम बाकी है, तो मेरे ख्याल से आपने ऑनलाइन तो आप अनअकैडमी पे ले ही रहे हो हेल्प, तो आपने ऑफलाइन कुछ सोचा है उसका, क्रैश कोर्स का? यस सर, मैं ऑफलाइन भी बंसर क्लासेस में ही लगाना चाहता हूँ। मुझे वो और 2 साल में उनसे बहुत ज्यादा मदद मिली है, और मुझे विश्वास है कि वो आगे मेरे स्कोर को और भी ज्यादा लिफ्ट करेंगे और मुझे एक बहुत ज्यादा अच्छे रैंक तक ले जाएंगे। तो मैं वेरी गुड। ऑफलाइन क्लासेस ही कर रहा हूँ। ओके, और ऑनलाइन में आप अनअकैडमी का हेल्प ले ही रहे हैं यस। उसमें। गुड टू हियर दिस। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि शिव ने आपको बहुत सारी टिप्स दी, तो मैं शिव की बातों से सुन के जो इन्फ्रेंस निकाल रहा हूं और जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा वो ये कि शिव ने फोकस रखा अपना, एक टीम को पकड़ के बैठा और फोकस रखते हुए उसने पढ़ाई करी। तो जो मैसेज मैं बच्चों को देना चाहूंगा शिव को, शिव की बात सुन के, कि फोकस ऑन वन टीम, नेवर चेंज योर टीचर, और अपने मिशन की तरफ बस ट्रस्ट रख के पढ़ते जाएं। और एज फार एज अवर टीम इज कंसर्न ऑन अन अकेडमी बंसर टीम, तो हम लोग फॉर जेई 2021 आप लोगों के लिए कोशिश करेंगे, या डेफिनेटली जैसा हमारी टीम का विचार है कि हम जेई एडवांस के लिए एक क्रैश कोर्स टाइप अन अकेडमी पे लेके आए, तो बच्चों को बहुत फायदा होगा उस चीज का। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, लेट्स क्रैक इट।